वेलकम अमीगोज। एक ऐसी जंग जहां न गोलियां चल रही हैं, न टैंक्स चल रहे हैं, न फाइटर जेट्स आसमान में दिख रहे हैं। फिर भी दो बड़े पावर्स इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह वॉर मोड में हैं। लेकिन ये वॉर अलग है। ये एक साइलेंट वॉर है जिसमें वेपन्स नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया और डिप्लोमेसी इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये साइलेंट वॉर चल रही है, कौन कौन से ग्लोबल पावर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर फ्यूचर में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो दुनिया का क्या रिएक्शन होगा। एक ज़रूरी बात दोस्तों, इन हालात में हमें चाहिए कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, फेक न्यूज़ से बचें और असलियत को समझने की कोशिश करें। साइलेंट वॉर एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जहां ट्रेडिशनल टैंकों और सिपाहियों का रोल कम होता जा रहा है। इस वॉर में इस्तेमाल होते हैं साइबर अटैक्स, हैकर्स के जरिए क्रिटिकल सिस्टम पर हमले, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, फेक न्यूज़ के जरिए कन्फ्यूजन फैलाना, इकोनॉमिक टैक्टिक्स, सैंक्शंस, ट्रेड वॉर्स और इकोनॉमिक आइसोलेशन। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी इस्तेमाल होता है, दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर कंट्री को प्रेशर में लाना। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, दूसरे ग्रुप्स के ज़रिए अपना एजेंडा छुप कर आगे बढ़ाना। एग्जाम्पल देते हैं, 2024 के एंड में पाकिस्तान के कुछ खास वेबसाइट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पोर्टल्स अचानक डाउन हुए। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये बहुत सोची समझी साइबर ऑपरेशन थी। ऑफिशियली कोई भी ब्लेम नहीं हुआ, लेकिन टाइमिंग्स और प्रेशर देखकर सबको इशारा मिल गया था कि ये एक साइबर वॉरफेयर है। इसी तरह इंडिया में भी कुछ सेंसिटिव डिफेंस वेबसाइट पर छोटे मोटे ब्रीचेस रिपोर्ट हुए थे, मगर ऑफिशियली ये सब छुपा दिया गया ताकि डिप्लोमेटिक टेंशन और ना बढ़े। साइलेंट वॉर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सब कुछ ग्रे एरिया में होता है, ना पूरा अमन ना पूरी जंग। आज के ज़माने में जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि लोगों के जहनों में भी लड़ी जा रही है। इंडिया की मीडिया स्ट्रेटजी है कि इंडिया का ग्लोबल इमेज मजबूत दिखाना, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर के रूप में पेश करना, पाकिस्तान को टेररिज्म से लिंक करना ताकि इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान को प्रेशर में लाया जा सके। पाकिस्तान का मीडिया स्ट्रेटजी है कि कश्मीर इशू को जिंदा रखना इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को हाईलाइट करना ताकि ह्यूमन राइट्स नैरेटिव्स में सपोर्ट मिले। 2025 के सोशल मीडिया बैटलफील्ड्स के मिसाल, ट्विटर ट्रेंड्स के जरिए नैरेटिव्स को कंट्रोल करना, फेक न्यूज़ और डीप फेक वीडियोज़ का इस्तेमाल करना, इन्फ्लुएंसर्स फेक अकाउंट्स के जरिए नैरेटिव स्प्रेड करना। दोस्तों, हर वायरल वीडियो, हर ट्रेंडिंग हैशटैग साइलेंट वॉर का एक हिस्सा है जिसमें असली सच्चाई खो जाती है और पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट होती है। साइलेंट वॉर में लोकल प्लेयर्स के साथ साथ कुछ बड़े इंटरनेशनल पावर्स भी अपना इन्फ्लुएंस छुपकर इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान का रिश्ता आयरन ब्रदरहुड कहलाती है। सीपेक जो गवादर से चाइना तक जाता है, चाइना के लिए एक लाइफलाइन प्रोजेक्ट है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो चाइना स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान को दे सकता है, लेकिन ओपनली मिलिट्री इंटरवेंशन के चांसेस कम हैं। चाइना का अपना इंटरेस्ट है स्टेबिलिटी मेंटेन करना ताकि सीपेक प्रोजेक्ट्स और अपने ट्रेड रूट सिक्योर रखें। अब देखते हैं यूएसए। अमेरिका इंडिया के साथ क्वाड अलायंस और कई डिफेंस एग्रीमेंट्स के जरिए टाइज मजबूत कर रहा है। अमेरिका इंडिया को एक काउंटरवेट के तौर पर देखना चाहता है चाइना के अगेंस्ट, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान का फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएसए शायद इंडिया को सपोर्ट करे डिप्लोमेटिक और डिफेंस सप्लाईज के जरिए, मगर वो डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से बचेगा। देखते हैं गल्फ कंट्रीज़ का रोल, जिनमें है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर वगैरह। गल्फ कंट्रीज़ दोनों इंडिया और पाकिस्तान के साथ ट्रेड और मैन पावर का एक गहरा ताल्लुक रखते हैं। 8 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस गल्फ में काम करते हैं और लगभग 3 मिलियन पाकिस्तानी भी गल्फ में हैं। इकोनॉमिक रियलिटी की वजह से गल्फ न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, लेकिन बिजनेस और ऑयल इंटरेस्ट की वजह से ज़रा सी झुकाव इंडिया की तरफ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, रशिया का रोल देखें तो रशिया हिस्टोरिकली इंडिया का डिफेंस सप्लायर रहा है। सुकोई जेट्स, S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे बड़े डील्स हुए हैं, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने अपनी डिप्लोमेसी थोड़ी बैलेंस बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ भी एनर्जी और डिफेंस टॉक स्टार्ट की हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया शायद पीछे से मीडिएटर का रोल अदा करेगा, ओपन सपोर्ट किसी की तरफ नहीं करेगा। तुर्की और ईरान का रोल देखते हैं।
तुर्किया ओपनली पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक सपोर्टर है, ख़ास तौर पर कश्मीर इशू पर। ईरान न्यूट्रल रहता है, अपने रीजनल इंटरेस्ट को देखते हुए पोजीशन लेता है। दोस्तों, साइलेंट वॉर कभी भी ओपन कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, लेकिन 2025 के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को देखते हुए कुछ रियलिस्टिक सिनेरियोज बन सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि साइबर अटैक्स और फेक न्यूज़ कैंपेन्स और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस को वेपनाइज किया जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल या वर्किंग बाउंड्री पर लिमिटेड स्केल क्लैशेस, जैसे कि 2019 बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद देखे गए थे। ये शॉर्ट टर्म मिलिट्री एक्शंस होंगे बिना किसी फुल स्केल वॉर के। अफगानिस्तान, कश्मीर और डिस्प्यूटेड एरियाज में इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करके प्रेशर टैक्टिक्स किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर डिटेरेंस की वजह से दोनों कंट्रीज फुल स्केल वॉर अवॉइड करेंगे, लेकिन एक्सीडेंटल एस्केलेशन का रिस्क हमेशा रहेगा, स्पेशली अगर कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक या बॉर्डर इंसिडेंट होता है। अगर ऐसा हुआ तो यूएसए और चाइना दोनों इमीडिएटली सीज फायर प्रेशर करेंगे, क्योंकि उनके अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट दाव पे हैं। यूएन इमरजेंसी सेशन बुला सकता है। गल्फ कंट्रीज ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एफर्ट्स करेंगे, लेकिन ऑफिशियली न्यूट्रल रहेंगे। रशियन शायद न्यूट्रल मीडिएटर का रोल ले सकता है, जैसे पहले कर चुका है। दोस्तों, एंड में कहना ज़रूरी है कि आज का ज़माना जंग का नहीं, साइलेंट वॉर का है। ऐसी जंग जिसमें हर बंदा, चाहे वो एक ऑर्डिनरी सोशल मीडिया यूज़र हो या एक पॉलिसी मेकर, किसी न किसी तरह इन्वॉल्व होता है। इंफॉर्मेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी ये नए ज़माने के वेपन्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान साइलेंट वॉर चल रही है और ये स्ट्रगल फ़िलहाल ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हमें चाहिए कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, फेक न्यूज़ से बचें और असलियत को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के हिडन बैटल्स को समझ सकें। अपना और अपनों का ख्याल रखें।